हेलो एंड नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। तो मैं लेके आ गया हूँ एक और नई कहानी, एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। यह है फर्स्ट एपिसोड हमारी मालदीव सीरीज़ का। तो शेयर करेंगे आपको हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस मालदीव्स का। तो बने रहिए वीडियो में और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारी मालदीव्स की यात्रा स्टार्ट हो गई थी और हम लोग थे अभी रेलवे स्टेशन पे हमारे होम टाउन के। यहाँ से हमने ट्रेन से जाना था मुंबई। तो हमारी ट्रेन आ चुकी थी और मुंबई यहाँ से हमारे होम टाउन से लगभग 600 से 650 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 12 घंटे समथिंग लगते हैं ट्रेन से जाने में। तो हमारी फ़्लाइट जो है मुंबई से थी है और हम हैं रेडी बिल्कुल जाने के लिए और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं अपने स्थान पे। तो फुली एक्साइटेड फॉर मालदीव्स। सबकी ड्रीम डेस्टिनेशन होती है और हमारी भी है। ये हमारी एक्चुअल में एक्साइटमेंट इसलिए भी थी क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट भी थी, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भी थी। तो हर प्रकार का जो एक्सपीरियंस था वो फर्स्ट टाइम होने वाला था हमारे साथ। तो बस ट्रेन से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी और हम निकल चुके थे मुंबई के लिए। बस वेट था मुंबई आने का। मुंबई जैसे तैसे पहुँचेंगे और फिर बस हमारी जर्नी स्टार्ट तो हो ही गई है। पर एक्चुअल जर्नी जब हम देखेंगे मेरी फ़्लाइट, एयरपोर्ट, तो वो एक और अलग एक्साइटमेंट रहता है ना। तो बस वही था। उसके बाद ट्रेन के सफ़र का आनंद लेते हुए, बढ़िया बातचीत करते हुए, खाते पीते हम चले जा रहे थे मुंबई के लिए। टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कब शाम हो गई और हम पहुंच भी गए स्टेशन मुंबई के। और वहाँ से हमने डायरेक्ट कैब करके डायरेक्ट पहुँच गए हम लोग एयरपोर्ट। हमारी एक्साइटमेंट इतने लेवल पे थी कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो नेक्स्ट मॉर्निंग है, पर हम रात में ही पहुँच गए थे क्योंकि रिस्क नहीं लेना था कि भाई लेट हो गए तो सुबह बोर्डिंग के लिए, चेक इन के लिए। तो इसलिए हमने सोचा पहले ही पहुँच जाओ वहाँ पे। रात भर, वैसे भी हम रात भर क्या 1-1:30 बजे थे रात के पहुँच गए थे हम एयरपोर्ट पहुँच के देखा नज़ारा, भीड़ ही भीड़। हमको लगा कि सिर्फ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पे ही भीड़ होती, पर एयरपोर्ट पे देखा तो और ज़्यादा ही भीड़ थी। मतलब सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि आजकल ट्रैवलिंग कितनी ज़्यादा हो गई है कि सब कॉमन ही है। आप फ्लाइट से चले जाइए, ट्रेन से चले जाइए, बस से चले जाइए, पर्सनल कार से जा रहे हैं लोग, तो सभी जगह अच्छी खासी भीड़ होती ही है और एयरपोर्ट में भी ऐसी ही भीड़ थी। फिर हमने एयरपोर्ट पे थोड़े से नज़ारे देखे, लुक अराउंड किया क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम विज़िट थी CSMT में, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई की। फिर रोम करते रहे, थोड़ी देर घूमा, फूड कोर्ट देखा। हाँ, फूड कोर्ट में महंगा बहुत है भैया सब। कॉफ़ी भी 150-200 से कम की आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे सोच के जाएं, पहले से ही खा पी के जाएं। ये मत सोचें कि कहीं मिल जाएगा कुछ अच्छा खाने को एयरपोर्ट पे। तो हमने तो बस रेस्टोरेंट के बाहर थोड़ा देख के और आगे देखा तो ऐसा कुछ था एयर फ्लाइट में जो कि अलाउड नहीं है सामान, वो देखे, चेक किए और फिर वेटिंग करने लगे क्योंकि चेक इन प्रोसेस जो है वो फ़्लाइट टाइमिंग के 2 घंटे पहले ही स्टार्ट होने वाली थी। तो हम वेट किए। उसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद हम लोग अंदर आ गए। अंदर कुछ ऐसा नज़ारा था और यहाँ पे मैकडी में बर्गर खाया और फिर ये सिग्नेचर प्रोसेस करने के बाद हम पढ़ लिए थे बोर्डिंग के लिए फ़्लाइट में, क्योंकि हमारी टाइमिंग हो गई थी फ़्लाइट की। और एक्साइटमेंट तो थी ही बहुत ज़्यादा कि भाई फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठना है तो कैसा रहता होगा सीन, क्या करते हैं, कैसा एयरक्राफ्ट में एंट्री होती है, वो सब। तो ऐसा सा कुछ था। ये ब्रिज सा था, उसमें एंट्री ली हमने और ये बाजू में एक फ़्लाइट और खड़ी थी, कुछ उसकी सर्विसिंग हो रही थी शायद क्या। फिर हम बढ़ते रहे,
क्योंकि हमारा तो सब फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस चल रहा था, तो हम तो बस देखने में ही लगे हुए थे कि कैसे क्या करना है, क्या होता है, और फुल एक्साइटेड। तो बस लुक अराउंड करते करते हमारा नंबर आ गया और हम एंट्री ले ली। और निधि तो इतनी एक्साइटेड थी कि अंदर पायलट के केबिन में ही वीडियो ले लिया उसने। फिर बड़े थोड़ी सी सिग्नेचर पिक्स क्लिक की अंदर एयरक्राफ्ट में, और फिर ये वाली पोज खिड़की में देखते हुए, क्योंकि हमारी थी विंडो सीट। और फिर हमारी फ्लाइट हो गई टेक ऑफ करते कब पहुंच गए हम बादलों में पता ही नहीं चला। बस देखते देखते बादलों में ऐसा लगता है कि बस हम बैठे हैं बाहर, जब तक नहीं देखो आपको लगेगा ही नहीं कि फ़्लाइट चल रही है। ऐसा लग रहा है कि अंदर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ बैठे ही हैं। बस ऐसे ही चलती रही हमारी फ़्लाइट और हम आनंद लेते रहे उनके इंस्ट्रक्शन का। फ़्लाइट कब उठ सकते हो आप, कब बैठ सकते हो, ये सब चलता रहा और बाहर की नज़ारे देखते रहे। उसके बाद मस्ती से सीन था। उसके बाद थोड़ी ही देर में हमारे पास आ गई मील्स में कुछ बर्गर और वेज में राइस वगैरह दिए थे उन लोगों ने। अच्छा था खाना, ड्रिंक्स भी अवेलेबल थे, और जो नॉनवेज मील था उसमें भी राइस था, बट नॉनवेज वाला था तो वो भी अवेलेबल था, जिसको चाहिए वो ले सकता था। तो मील्स अच्छे थे, इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो मील्स तो मिलता ही है जहाँ तक मैं आशा थी। तो ये हमारी थी विस्तारा की फ़्लाइट, और फ्लाइट तो बहुत ही सही थी और अंदर स्टाफ भी बहुत बढ़िया था। फर्स्ट टाइम हमारी फ़्लाइट के हिसाब से तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। बढ़िया खिड़की के नज़ारे लेते हुए चल रहे थे हम तो, और बस एक्साइटेड थे कि कब मालदीव्स पहुँचें और वहाँ के नज़ारे देखें। और बस हमारी फ़्लाइट चलते जा रही थी, बीच में थोड़ा मौसम भी ख़राब था, तो जब लाइटनिंग होती है ना, बिजली कड़कती, तो ऐसा लग रहा था कि दचके लग रहे हैं। जैसे हम गाड़ियों से चलते हैं, गाड़ी या बस से चलते हैं तो दचके लगते हैं रोड्स पे, तो ऐसा फ्लाइट में भी हमें महसूस हो रहा था कि दचके हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे लगे और हम पहुंच गए थे मालदीव्स। पर लैंडिंग के समय आप सबके साथ होता है कि नहीं पता नहीं, पर मेरे कान में बहुत दर्द था। तो उसका मैंने एक सॉल्यूशन बाद में समझा कि या तो हम कान में कॉटन लगा लें या फिर कुछ ईयर प्लग्स वगैरह लगा लें ताकि कान में दर्द कम हो। मेरे तो इतने कान में ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे कान फट नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। तो यदि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होती हो तो ध्यान रखिएगा हमेशा। मुझे तो बहुत दिक्कत हुई लैंडिंग के टाइम। टेक ऑफ के टाइम तो उतनी नहीं हुई थी, लेकिन लैंडिंग के टाइम बहुत ज़्यादा थी। पर ये नज़ारे बहुत सही थे। मालदीव्स के छोटे छोटे टापू जो हैं वो दिख रहे थे। उनके सर्कुलर में आप देखोगे तो लाइट ब्लू कलर था और फिर बाहर जो है वो डार्क ब्लू कलर था। वो क्यों था पता नहीं, पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप जब भी जाओ मालदीव्स तो विंडो सीट जरूर लें ताकि ये नज़ारे मिस ना हो पाए। बहुत सही लगता है दोस्तों। हमारा तो मज़ा आ गई थी। मुझे थोड़ा दर्द जरूर हुआ था।
कुछ टाइम में ही हमारी फ़्लाइट कर गई थी लैंड, और ये थे नज़ारे एयरपोर्ट के वहाँ के, मालदीव्स के। लैंड करने के बाद यहाँ पे जैसे CSMT में था, डायरेक्ट ब्रिज था और डायरेक्ट उसमें एंट्री कर लो आप। एयरपोर्ट में यहाँ पे वैसा नहीं था। यहाँ पे एयरपोर्ट में लैंड में आपको लैंड कराते हैं और फिर उसके बाद बाय बस आपको एयरपोर्ट तक लेके जाएंगे। तो वही हुआ। तो एयरपोर्ट पे एंट्री लेने के बाद हमारा हुआ इमिग्रेशन प्रोसेस। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा बस जितने पैसेंजर्स थे उसके हिसाब से टाइम लगता है, लाइन लगती है। बाकी इमिग्रेशन प्रोसेस में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, सिर्फ वो स्टैंप लगाते हैं और आगे बढ़ जाओ। तो हम भी पहुँचे, स्टैंप लगा हमारे पासपोर्ट्स पे और हम लोगों ने अपना बैग लिया और बाहर आ गए एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर के बाहर से। तो बाहर आते हुए देखेंगे तो आप ऐसे काउंटर दिखेंगे। काउंटर पे आप जिस भी विला में आपने बुकिंग की है आइलैंड में, वहाँ पे चले जाएं काउंटर देख के और इंक्वायरी कर लें बोट के लिए। हमने इंक्वायरी करी, उन्होंने बोला 10 मिनट में हमारी बोट आ जाएगी। तो बस हम बाहर आ गए और ऐसा फेरी पॉइंट था वहाँ पे बाहर ही, मतलब गेट से बाहर ही निकलेंगे और बोट है यहाँ पे फेरी पॉइंट। तो यहाँ से फेरी मिलती है आइलैंड्स पे जाने के लिए, और ये टैक्सी स्टैंड भी है। अगर आपको लोकल आइलैंड पे ही, पब्लिक आइलैंड पे ही जाना है तो यहाँ से टैक्सी भी आप हायर कर सकते हैं। तो हमें तो अभी जाना था हमारे आइलैंड पे, तो हमारी बोट पे हम बैठे। ये हमारी बोट थी, वेट कर रहे थे। निधि वीडियो बना रही थी और मैं तो वेट कर रहा था अपने सामने के साथ। तो बस हमारी स्पीड बोट तैयार थी, हम लोग ने स्पीड बोट में बैठे। ये भी एक फर्स्ट टाइम हमारा था एक्सपीरियंस कि स्पीड बोट में कैसा लगता हो। तो बहुत ही खतरनाक बोलो या बहुत ही मेस्मराइजिंग या बहुत ही अच्छा अनुभव था वैसे तो। बढ़िया स्पीड बोट ऐसी चल रही थी कि जैसे वो ड्राइवर दिखता है, वो भी लग रहा था कि बहुत ही मस्त लगता है दोस्तों स्पीड बोट में। बढ़िया लहरों के साथ बच के ऐसे लगते हैं, लहरों के साथ उठ रही है हमारी बोट और हिचकोले लेते हुए मस्त। थोड़ा थोड़ा आजू बाजू से फुहारें आती हैं पानी की, इतना मस्त लगता है ना। वो भी एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है स्पीड बोट से कैसे जा रहे हैं। और स्पीड बोट के सफ़र का आनंद लेते हुए हम लोग पहुंच गए थे हमारे आइलैंड रिसोर्ट में, जो कि था अदारन पेस्टिज वाडू, और वो जा रही है हमारी बोट। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम टूर करेंगे आइलैंड का और हमारे वाटर विला का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।